बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। न्यूक्लियर डील बहाल करने की कोशिशें, ईरान और आलमी ताकतों के बीच मंगल को वियना में मीटिंग होगी। पाबंदियों को मरहलावार तौर पर हटाने के हक में नहीं है, ईरान ने अमेरिका की तजवीज रद्द कर दी। कासिम सुलेमानी की हलाकत के सिलसिले में ईरान और इराक मिलकर काम करेंगे, दोनों मुल्कों ने टीम बनाई। म्यांमार में एहतजाजियों पर फौज की फायरिंग, क्रैकडाउन में मरने वालों की तादाद 550 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस की चौथी लहर शुरू, इटली में ईस्टर के मौके पर लॉकडाउन लगा दिया गया। इंडिया में 90,000 के करीब नए कोविड केस, तेलंगाना के मामले 1,000 से ज्यादा हो गए, फारूक अब्दुल्ला हॉस्पिटल में शरीक। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के साथ एनकाउंटर, 8 सिक्योरिटी जवान हलाक, कई जख्मी। कर्नाटक में हिंदू औरत के साथ बस में सफर पर मुसलमान मर्द को चाकू घोंप दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान और आलमी ताकतों ने 2015 की न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए अगले हफ्ते एक और मीटिंग रखने का फैसला किया है। जुमे को ईरान और आलमी ताकतों के बीच इस मसले पर बातचीत हुई। इस मीटिंग में चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और बरतानिया ने हिस्सा लिया। ये ऑनलाइन मीटिंग थी। अब मंगल को वियना में शख्सी मीटिंग होगी। यूरोपीय यूनियन के एक तर्जुमान ने यह बात बताई। अमरीका सीधे तौर पर इस बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी, लेकिन अमेरिका का नुमाइंदा वियना में मौजूद होगा और वो इनडायरेक्ट तौर पर इसमें शामिल हो सकता है। एक यूरोपीय ओहदेदार ने बताया कि ईरान और अमेरिका के नुमाइंदे एक शहर में होंगे, लेकिन एक रूम में नहीं होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि जल्द से जल्द पाबंदियां हटाना इस मीटिंग का मकसद है, जिसके बाद ईरान अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियां कम करेगा। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने बताया कि वियना बातचीत आगे की तरफ एक अच्छा कदम है और वाशिंगटन तेहरान के साथ डायरेक्ट मीटिंग के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि यह शुरुआती मरहला है और किसी फौरी कामयाबी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन के एक सफारतकार ने जुमे की वर्चुअल मीटिंग को पॉजिटिव बताया, लेकिन वार्निंग दी कि इस डील को बहाल करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यूरोपीय यूनियन के एक दूसरे ओहदेदार ने बताया कि अगले 2 महीनों में कतई समझौते की उम्मीद है। अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि उनके नुमाइंदे को वियना रवाना कर दिया गया है।
ईरान ने कहा है कि वो पाबंदियों को मरहलावार तौर पर बर्खास्त करने के हक में नहीं है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद खतीबजादा ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि पहले भी ये बात साफ की जा चुकी है कि कदम ब कदम मंसूबे पर गौर नहीं किया जा रहा है। इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट की एक ओहदेदार ने इस तरह की तजवीज़ पेश की थी कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां कदम ब कदम या मरहलावार तौर पर हटाई जाएंगी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी, जिसके बाद ईरान ने समझौते की खिलाफ वर्जी शुरू की थी और यूरेनियम को 20% तक अफजुदा करना शुरू कर दिया था। जो बाइडेन ने सदर बनने के बाद पाबंदियां हटाने में दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन इस बारे में उलझन पाई जाती है कि पहला कदम कौन उठाएगा। ईरान और आलमी ताकतों ने 2015 में न्यूक्लियर समझौता किया था, जिसके तहत ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई गई थीं। इसके बदले ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद किया था। अब ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले पाबंदियां हटाए, जबकि अमेरिका का कहना है कि पहले ईरान न्यूक्लियर सरगर्मियां कम करे। ईरान और इराक की एक टीम मिलकर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के सिलसिले में काम करेगी। ईरानी जुडिशरी के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। अली बाकरी कानी ने कहा कि दोनों मुल्कों के ओहदेदार फिलहाल शुरुआती तैयारियों में हैं। उनके पास इस जुर्म के सिलसिले में कार्रवाई के लिए अख्तियारात हैं। ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी तंजीम हशद अश-शाबी के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस को 3 जनवरी 2020 को बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक हमले में हलाक किया गया था। अमेरिका ने यह कार्रवाई की थी। बाकरी ने बताया कि ईरानी जुडिशरी के चीफ इब्राहिम रईसी ने इस सिलसिले में इराक का दौरा किया है। बहरीन में अल खलीफा हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। एहतजाजियों ने हुकूमत पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया और अपोजिशन कारकुनों को रिहा करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का यह भी कहना था कि जेल में अपोजिशन लीडर्स और कारकुनों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। बहरीन के 18 इलाकों में जुमे को मुजाहरे किए गए। बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में फौज ने एक मरतबा फिर जमहूरियत पसंद एहतजाजियों पर फायरिंग की। इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने बताया कि फरवरी की पहली तारीख को फौजी बगावत के बाद से क्रैकडाउन में अब तक मरने वाले सिविलियंस की तादाद 550 हो गई है। इनमें 46 बच्चे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 2700 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हफ्ते को सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में कई लोग हलाक हुए थे, लेकिन उनकी सही तादाद मालूम नहीं हो सकी। जुमे को कम से कम 2 लोग हलाक हुए। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें देखा जा सकता है कि हजारों लोग मुजाहरों में हिस्सा ले रहे हैं। मंडाले और दूसरे शहरों में इस तरह के मुजाहरे हुए। अमेरिका ने म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन की मजम्मत की है। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के साथ झड़प में कम से कम 8 सिक्योरिटी जवान हलाक हो गए और कई दूसरे जख्मी हुए। आखिरी खबरें मिलने तक एनकाउंटर जारी था। मरने वालों में DRG के 6 और CRPF के 2 जवान शामिल है। ये एनकाउंटर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुआ। तरीम इलाके के एक जंगल में ये एनकाउंटर जारी है। बताया गया कि दोनों तरफ हलाकतें हुई हैं और जख्मी हुए हैं। मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है क्योंकि आखिरी खबरें मिलने तक भी एनकाउंटर जारी था। बीजापुर में नक्सलाइट्स के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 400 सिक्योरिटी जवानों को तैनात किया गया है। बीजापुर में नक्सली हमले से 5 जवान के शहीद होने का समाचार निश्चित रूप से दुखद है। मैं उन शहीदों को श्रद्धापूर्वक अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवारों को इस कष्ट को सहने की शक्ति दे ईश्वर। और इसके साथ ही साथ जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर के बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए ये चिंता का विषय है। सरकार अब भी सचेत हो जाए, हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कोरोना वायरस की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। न्यूक्लियर डील बहाल करने की कोशिशें, ईरान और आलमी ताकतों के बीच मंगल को वियना में मीटिंग होगी। पाबंदियों को मरहलावार तौर पर हटाने के हक में नहीं है, ईरान ने अमेरिका की तजवीज रद्द कर दी। कासिम सुलेमानी की हलाकत के सिलसिले में ईरान और इराक मिलकर काम करेंगे, दोनों मुल्कों ने टीम बनाई। म्यांमार में एहतजाजियों पर फौज की फायरिंग, क्रैकडाउन में मरने वालों की तादाद 550 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस की चौथी लहर शुरू, इटली में ईस्टर के मौके पर लॉकडाउन लगा दिया गया। इंडिया में 90,000 के करीब नए कोविड केस, तेलंगाना के मामले 1,000 से ज्यादा हो गए, फारूक अब्दुल्ला हॉस्पिटल में शरीक। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स के साथ एनकाउंटर, 8 सिक्योरिटी जवान हलाक, कई जख्मी। कर्नाटक में हिंदू औरत के साथ बस में सफर पर मुसलमान मर्द को चाकू घोंप दिया गया। बुलेटिन के इसी से सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। इंडिया के कोविड-19 केसों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। अब डेली केसेस 90,000 के करीब पहुंच गए हैं। इंडिया में वबा शुरू होने के बाद से एक दिन के सबसे ज़्यादा केसेस 97,000 हैं, जो पिछले साल नवंबर में रिकॉर्ड किए गए थे। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 89,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। सही तादाद 79,129 बताई गई है। ये सितंबर के आखिरी दिनों के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा डेली केसेस हैं। इस साल भी ये अब तक के सबसे ज़्यादा डेली केसेस हैं। वजारत सेहत ने बताया कि 8 रियासतों में नए केसों में काफ़ी इजाफा हुआ है, जहां मुल्क के 81% से ज़्यादा नए इन्फेक्शंस पाए जा रहे हैं। सूरत हाल को देखते हुए महाराष्ट्र जैसी रियासतों में लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। वजारत सेहत ने बताया कि आज के केसेस 20 सितंबर 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा हैं। 20 सितंबर 2020 को 92,605 केस रिकॉर्ड किए गए थे। बुरी तरह रियासतों में
बुरी तरह मुतासर रियासतों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश शामिल हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने ऐलान किया है कि पहली से 8वीं जमात तक के स्टूडेंट्स के लिए कोई इम्तिहान नहीं होगा और तमाम को प्रमोट कर दिया जाएगा। अहदेदारों ने बताया कि कोरोना वायरस की नई लहर पहले से ज्यादा तेज है। मुल्क में ये लहर 3 गुना तेजी से फैल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है, जो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। उनके बेटे और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर यह बात बताई। उन्हें श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ाएं और वायरस की चेन तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाएं। मरकज ने 11 रियासतों और मरकजी इलाकों की सूरत हाल पर खासतौर पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और आला सतह की एक मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया है। इस मीटिंग में रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस और हेल्थ सेक्रेटरीज ने हिस्सा लिया। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में अब तक 7,30,54,000 से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 10,46,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में 24,69,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। तेलंगाना के कोविड केस भी बढ़ रहे हैं। इस साल रियासत में पहली मरतबा 1,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक बुलेटिन में कहा गया कि पिछले 24 घंटों में 1,078 नए केस पाए गए और 6 मौतें हुई। जीएचएमसी में सबसे ज्यादा 283 केसेस पाए गए। अहदेदारों ने बताया कि एक हफ्ते में रियासत के कोविड केसों में 95% का इजाफा हुआ है। ईरान में कोविड-19 की चौथी लहर का डर है। अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि फारसी नए साल नौरोज की छुट्टियों के बाद ये लहर तेज हो सकती है। ईरान के 32 में से 2 सूबों अलबुर्ज और इलाम में चौथी लहर को कंफर्म कर दिया गया है और 7 दूसरे सूबे भी चौथी लहर की दहलीज पर हैं, जहां किसी भी वक्त ये लहर फट सकती है। इनमें तेहरान का सूबा भी शामिल है। सदर हसन रूहानी ने हफ्ते को कोरोना वायरस टास्क फोर्स से खिताब किया, जिसे टेलीविजन पर दिखाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें अभी एहतियात से रहना चाहिए। हमें इस लहर का दूसरे सूबों में भी सामना करना पड़ सकता है। ईरान में पिछले साल फरवरी में पहला कोविड केस पाया गया था। इसके बाद से अब तक वहां पर तकरीबन 2 मिलियन केसेस यानी 20 लाख केसेस पाए गए हैं और 63,000 मौतें हुई हैं। अहदेदारों ने वार्निंग दी है कि चौथी लहर में कई लोग हॉस्पिटल में शरीक हो सकते हैं और कई की मौत हो सकती है। अमेरिका में 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दे दी गई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने यह बात बताई। बांग्लादेश में पीर से 7 दिन के नेशनल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वायरस केसों में इजाफे के मद्देनजर यह फैसला किया गया। जुमे को बांग्लादेश में तकरीबन 7,000 केस पाए गए और 50 मौतें रिकॉर्ड की गई। इटली में ईस्टर के मौके पर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। अहदेदारों ने बताया कि तमाम इलाकों को रेड जोन करार दे दिया गया है। मुल्क में तकरीबन 20,000 कोविड केसेस रोजाना रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। गैर लाजमी मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई है। चर्चेस खुले हैं, लेकिन अकीदतमंदों से कहा गया है कि वो अपने अपने इलाकों के चर्चों में ही इबादत करें। मुसलसल दूसरे साल पोप फ्रांसिस एक खाली सेंट पीटरबर्ग स्क्वायर से ईस्टर का पैगाम देंगे। यूरोप के कई मुल्कों में वायरस के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। फ्रांस में भी लॉकडाउन कर दिया गया है। एक दिन पहले बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने वार्निंग दी थी कि फ्रांस जैसे हालात यूके में भी पैदा हो सकते हैं। फ्रांस में तकरीबन 50,000 डेली केसेस पाए जा रहे हैं। फिलिपाइन में तकरीबन 13,000 नए केस पाए गए। ये एक दिन की दूसरी बड़ी तादाद है। कर्नाटक में एक हिंदू औरत के साथ सफर करने वाले मुसलमान मर्द पर चाकू से हमला किया गया है। इस हमले के बाद पुलिस ने अनवर मोहम्मद नामी इस मुसलमान मर्द को बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। वो इस प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में है। बताया गया कि एक हिंदू तंजीम बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने इस 23 साल मुसलमान पर दक्षिण कन्नड़ जिले में यह हमला किया। ये नौजवान बस में एक हिंदू औरत के साथ सफर कर रहा था। जख्मी नौजवान की हालत नाजुक बताई गई है।
ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب کئی بی جے پی ریاستوں میں نام نہاد لو جہاد کو روکنے کے لیے قانون بنائے گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ یہ مسلمان مرد اور عورت اسکول سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اس عورت کی پہچان نہیں کی گئی ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ حملے کے دوران اسے بھی زخم آئے۔ اس سلسلے میں ایک FIR درج کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے شوپیان میں ملیٹنٹس اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک انکاؤنٹر ہو رہا ہے۔ یہ انکاؤنٹر پیر کی گلی علاقے کے جنگل میں ہو رہا ہے۔ آخری خبریں ملنے تک جھڑپ جاری تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز معاون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کی کوششیں، ایران اور عالمی طاقتوں کے بیچ منگل کو ویانا میں میٹنگ ہوگی۔ پابندیوں کو مرحلہ وار طور پر ہٹانے کے حق میں نہیں ہے، ایران نے امریکہ کی تجویز رد کر دی۔ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے سلسلے میں ایران اور عراق مل کر کام کریں گے، دونوں ملکوں نے ٹیم بنائی۔ میانمار میں احتجاجیوں پر فوج کی فائرنگ، کریک ڈاؤن میں مرنے والوں کی تعداد 550 ہو گئی۔ ایران میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر شروع، اٹلی میں ایسٹر کے موقع پر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ انڈیا میں 90,000 کے قریب نئے کووڈ کیس، تلنگانہ کے معاملے 1,000 سے زیادہ ہو گئے، فاروق عبداللہ ہاسپٹل میں شریک۔ چھتیس گڑھ میں نکسلائٹس کے ساتھ انکاؤنٹر، 8 سیکیورٹی جوان ہلاک، کئی زخمی۔ کرناٹک میں ہندو عورت کے ساتھ بس میں سفر پر مسلمان مرد کو چاقو گھونپ دیا گیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔